जी, सबसे पहली चीज़ तो ये कि मैथ्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है। मान लेते हैं आप एक इंग्लिश के स्टूडेंट हो, ठीक, आपको बेसिक इंग्लिश आती है। आप हिंदी के स्टूडेंट हो, आपको बेसिक हिंदी आती है, ठीक। मैथ्स के स्टूडेंट होने के लिए आपको बेसिक में क्या आना चाहिए? सबसे पहले आपको समझ होनी चाहिए नंबर्स की। जैसे बिना सी, बिना ए, बिना टी के आप कैट नहीं बना सकते। उसी तरीके से बिना नंबर्स को जाने कि कौन से नंबर की वैल्यू क्या है, आप मैथ नहीं कर सकते, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे नंबर्स सिर्फ और सिर्फ 0 से लेकर के 9 तक होते हैं। समझ में आई ये बात? आप कहोगे नहीं, नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, कितना भी काउंट कर लो। नंबर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस ये नंबर होते हैं। पूरी मैथ्स इन्हीं पे डिपेंड है, पूरी मैथ्स, इसके अलावा कोई नई चीज नहीं। समझ रहे हो? जैसे भाई 9 के बाद क्या आता है? 10, 10 1 और 0 का कॉम्बिनेशन है। 10 के बाद 1 1 का कॉम्बिनेशन है, उसके बाद 1 2 का कॉम्बिनेशन है। तो ये पहले 1 का कॉम्बिनेशन 0 के साथ 10, फिर 1 का कॉम्बिनेशन अपने साथ 11, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ, 8 के साथ एंड लास्टली 9 के साथ, ठीक। ऐसे ही 2 का 0 के साथ, 1 के साथ, 2 के साथ, यही तो है ओवरऑल। एक्स्ट्रा क्या है? ये सारी बेसिक चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इनसे डरो नहीं, ठीक। तुम एक फूल को भी देखोगे ना तो भी इसी पैटर्न में वो बना होता है जब तुम उसके डीप स्टडी करो। तो अब जितने भी नंबर्स हैं वो 0 से लेकर के 9 के बीच में होते हैं। अब इन नंबर्स को और क्या कहते हैं? मान लेते हैं कि ये नंबर जो है 2 तरीके के होंगे। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब ये नंबर्स 2 तरीके के होंगे। पहला ऑड और दूसरा इवन। हिंदी वालों के लिए विषम और सम। पहले 9 नंबर्स हमने पढ़े या 10 नंबर्स मान लो, 0 भी काउंट करोगे। फिर उसके बाद अगला स्टेप आप रखोगे कि ये नंबर्स 2 हिस्सों में बांटे गए। कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में। कुछ को कहा गया ऑड और कुछ को कहा गया इवन। कुछ को कहा गया सम, कुछ को कहा गया विषम। अब सम संख्याएं क्या होती हैं और विषम संख्याएं क्या होती हैं, ये जानते हुए हमने ये सीखा कि जो भी संख्या 2 से कट जाए, जो भी संख्या 2 से कट जाए वो सारी संख्या सम होंगी। इन शॉर्ट, जिस भी संख्या के आखिरी में ऐसे नंबर हुए, जिस भी संख्या के आखिरी में ऐसे नंबर हुए जो सम होंगे, इवन नंबर होंगे, वो सब 2 से कट जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे 2 एक सम संख्या है, 0 एक सम संख्या है, 4 एक सम संख्या है, 6 एक सम संख्या है, 8 एक सम संख्या है। अभी खाली मैं इन्हीं की बात करूंगा जिसके भी आखिरी में ये लग जाए। जिस नंबर, चाहे 1 करोड़ मैंने नंबर दे दिया, मैंने दे दिया 6,54,524, बहुत बड़ा नंबर है। अब कैसे पता करोगे सम है कि विषम? इसके लास्ट में क्या लगा हुआ है, बस वही आपको बता देगा कि ये सम है कि विषम। जैसे मैंने कहा 3, 6, 5, 4, 2, 8, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख।
3,65,628। अब मुझे बताओ ये संख्या सम है कि विषम है? सम है। कैसे बताया सम है? लास्ट में 8 है, इसने आपको, यानी कि अब ये 2 से कट जाएगा। इतना दिमाग में बात आ गई, समझ में आ गया? और इसके अलावा नंबर कौन से होते हैं? इवन, सॉरी ऑड। इवन समझ में आ गया, सिंपल है, कोई ज्यादा हार्ड चीज नहीं है। जो भी संख्याएं 2 से कट जाएं वो सब क्या कहलाएंगी? अब कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप इसको 2 से ही काटो। जो भी संख्याएं 2 से कट जाएंगी वो इसको काट देंगी। जैसे 8 है तो 8 2 से कट जाएगा, 4 2 से कट जाएगा, यानी कि आखिरी में अगर कोई सम संख्या है तो वो सम संख्या से कट सकती है। अब आपके आखिरी में आपको चेक करना हो तो कैसे चेक करोगे? लास्ट में देख लोगे सम है कि विषम। अगर 5 है तो भाई, और दूसरा नंबर आता है आपका ऑड का। ऑड में 2 नंबर्स होते हैं। ऐसे नंबर्स जैसे हो गया 1, ऑड में हो गया आपका 1, 3, 5, 7 और 9। ये सारे नंबर कौन से हो गए? ऑड। ऑड, इनको ऑड क्यों कहते हैं? इनको ऑड इस वजह से कहते हैं कि ये किसी से नहीं कटते सिवाय 3 के नंबर से, यानी कि खुद के नंबर से। समझ गए? अब मुझे बताओ, क्या 3 किसी से कटेगा? नहीं। क्या 1 किसी से कटेगा? नहीं। क्या 5 किसी से कटेगा? 7 कटेगा? 9 कटेगा? 3 से। तो इस 0 से लेकर के 9 तक में सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो किसी और से कट जाएगा ऑड में, 9 है। 0 से लेकर के 9 तक सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा नंबर है ऑड के अंदर जो किसी और से कटेगा, वरना सब अपने से कटेंगे, है कि नहीं भाई? चेक कर लो। 1 खुद से कटेगा, और 1 ऑड है ना। 3 खुद से कटेगा, 5 खुद से कटेगा, 7, सिर्फ 9 एक ऐसा नंबर है जो 3 से कट जाएगा। समझ गए? लेकिन लास्ट में अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आपको पता चल गया लास्ट में 9 है, ठीक। नंबर 2 तरीके के होते हैं, रैशनल और नॉन रैशनल। वहां से सीट्स उठा के पीछे लगा लो। अब ये रैशनल नंबर, अब देखो सारी बातें, दुनिया की जितनी मैथ्स है, पूरी मैथ्स, आप चाहे जहां तक पढ़ना चाहो, आप या तो ये पढ़ोगे या ये पढ़ोगे, या ये पढ़ोगे या बस, इसके अलावा कोई तीसरी चीज नहीं पढ़ोगे, ठीक। अब ये रैशनल क्या होता है? रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? इनको हम कहते हैं परिमेय संख्या। हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, गुड। ऐसे ही एक बार पूछा टीचर ने परिमेय और अपरिमेय, तो रैशनल और नॉन रैशनल मालूम था, तो एक तो हो गया परिमेय, एक हो गया अनपरिमेय, ठीक है। अपरिमेय की जगह क्या निकल गया मुंह से? अनपरिमेय। चलो कोई बात नहीं। तो रैशनल और नॉन रैशनल, ये सारी बातें यहीं तक रहेंगी, इससे आगे आपको नहीं पढ़ना। यानी कि रैशनल नंबर को जोड़ना, यानी कि परिमेय संख्याओं को जोड़ना, परिमेय संख्या को घटाना, परिमेय संख्या का गुणा करना और परिमेय संख्या का भाग करना, ये हो गई रैशनल के साथ। नॉन रैशनल के साथ भी नॉन रैशनल को जोड़ना, नॉन रैशनल को घटाना, गुणा करना और भाग करना, इसके अलावा कुछ नहीं करना होता भाई। मैथ में क्या करना है? जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, बस यही तो है। तो अब हम लोग रैशनल को कैसे जोड़ा जाता है और नॉन रैशनल को कैसे जोड़ा जाता है, या घटाया जाता है या गुणा किया जाता है, ये जानते हैं, ठीक है। इससे पहले ये समझना जरूरी है कि रैशनल नंबर या परिमेय संख्या कहते किसको है, ठीक। रैशनल नंबर या परिमेय संख्याएं कहते किसको? ये 3 तरीके से लिखी जाती हैं। एक तो इकलौती ऐसे ही लिखी हो नॉर्मल, मान लेते हैं मैंने लिख दिया 2, एक लिख दिया मैंने 2/3 और एक लिख दिया 2.8। ये 3 ही तरीके की होती हैं बस। समझे? नहीं समझे?
ठीक, नहीं समझे? रैशनल नंबर्स ये 3 तरीके के होंगे और नॉन रैशनल सिर्फ एक तरीके का होगा। ठीक, रैशनल सिर्फ इस तरीके से लिखा जाएगा और नॉन रैशनल, यानी कि आपको 4 तरीके सीखने हैं मैथ्स के लिए। इसको कैसे जोड़ा घटाया जाता है, इसको कैसे जोड़ा घटाया जाता है, और इसको कैसे जोड़ा घटाया जाता है, या गुणा किया जाता है या भाग किया जाता है, और ऐसे नंबर्स को कैसे जोड़ा घटाया और भाग किया जाता है। बस समझ में आई ये बात? इतना अगर आपने सीख लिया कि ऐसे नंबर्स को कैसे जोड़ा घटाया जाता है, ऐसे को और ऐसे को और इसको, बस इतना आपको आ गया, समझ लो आप मैथ्स में 100 बच्चे अगर हैं तो उनमें अगर आपको एक को मैथ्स आती तो 99 को ये सारी चीजें नहीं आएंगी एक ही बार में। बचपन से यानी कि नर्सरी से लेकर के आप जब 7th क्लास तक पहुंच जाते हो तो बस आपके दिमाग में आपको पढ़ा ये भी जाता है, ये भी जाता है और ये भी जाता है, लेकिन आपको याद सिर्फ ये रह जाता है, यानी कि 2 का 3 से जोड़ना, 2 का 3 से गुणा करना, 2 और 3 को घटाना और 2 और 3 को भाग करना, जो भी यहाँ पे आंसर आया। ठीक है, जो भी है 6 पॉइंट करके है, 6 पॉइंट जो भी समथिंग है, बस आपको ये सिखाया जाता है कि नॉर्मल नंबर है बेटा, उसको कैसे जोड़ोगे, कैसे घटाओगे। अब यही नंबर बड़े होते जाते हैं, यहाँ मैंने 2 लिखा है, 3 लिखा है, मैं कर दूंगा 4526 को 200 2324 से जोड़ो, नॉर्मल नंबर है, आराम से जोड़ लोगे, घटाओ आराम से घटा लोगे, गुणा करो आराम से गुणा कर लोगे, भाग करो आराम से भाग कर लोगे। बस इतना आपको याद है, इतना आपको आता है। ठीक, जब ये और ये बताया जाता है, जब ये चीज और ये चीज बताई जाती है तो हमारे दिमाग में वो चीज नहीं बैठ पाती ठीक से। क्यों नहीं बैठ पाती? क्योंकि हमको ये नहीं पता कि ये हल कैसे होगा। सिंपली यहाँ पे जितने लोग हैं सबको जोड़ना आता है, 2 नंबर्स को जोड़ना तो आता है, घटाना आता है, गुणा करना आता है और भाग करना आता है। भाग कई सारे लोगों का वीक होता है, भाग नहीं कर पाते, तो वो अब इतने ज्यादा बेसिक क्लास में हम चले आएंगे तो बाकी सारी चीजें छूट जाएंगी। ठीक है, तो अब फिलहाल इन्हीं की बात करेंगे। अभी हम इस पे एक बार भी मार्कर नहीं यूज करेंगे क्योंकि अभी हम इसकी बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं इससे, 2 वाले से। ठीक, तुम में से कौन अपने मम्मी का नाम जानता है? सब लोग जानते होंगे। तुम में से कौन पापा का नाम जानता है? सब लोग जानते होंगे। ये तो क्या ऐसा सवाल होगा कि सर ये क्या सवाल पूछ रहे हैं आप, ये तो ऑब्वियस सी बात है, समझ गए? जैसे जितने अच्छे से आप अपने मम्मी पापा का नाम जानते हो उससे 10 गुना ज्यादा अच्छे से बदमाश को जानना होगा। समझे? समझे? मान लेते तलवार है, एक नॉर्मल सी तलवार है, तलवार का हैंडल नहीं है, हैंडल जानते हो ना जिससे पकड़ा जाता है, वो पूरी खाली तलवार ब्लेड है पूरा, चला पाओगे? हाँ, बिल्कुल नहीं चला पाओगे। कि चला लोगे? नहीं चला सकते, बिल्कुल नहीं चला सकते। उसी तरीके से अगर आपको ये नहीं पता तो आप मैथ्स नहीं चला सकते। अब ये BDMAS है क्या, इसको नोट कर लो। B फॉर, अभी हम इसको ब्रैक्स कहेंगे, ब्रैक्स, ब्रैकेट नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? ब्रैक्स। फिर आता है डिवाइड, फिर आता है मल्टीप्लाई, फिर आता है ऐड और फिर आता है सब्सट्रैक्ट।
हो गया? तीन तरीके के ब्रैकेट्स आते हैं। कितने तरीके के? तीन। देखो वीडियो चल रही है, देखो तीन तरीके के ब्रैकेट आते हैं। अब अमूमन टीचर क्या करता है, इसका नाम देता है स्मॉल ब्रैकेट, टर्ली ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। ठीक, ये बेसिकली जो इंग्लिश में टीचर पढ़ाते हैं वो। हिंदी मीडियम के टीचर छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, यही कहते हैं मंझला ब्रैकेट, क्योंकि मंझला भैया कहते नहीं है बीच वाले भैया को। अब इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि इधर वाला तो बहुत बढ़िया बनता है, इधर वाला खराब हो जाता है हमेशा। दूसरा वाला ये है, ये समझ लो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ये वाला हमेशा खराब बन जाएगा। ये मैंने 1 2 3 क्यों लिखा है? सबसे पहले क्वेश्चन में सबसे पहले मैं इसको 20 से डिवाइड कर दूं ताकि यहां हम लोग रफ वर्क कर सकें। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में ब्रैकेट्स सॉल्व होंगे। क्या सॉल्व होंगे? ब्रैकेट्स, अगर हैं तो। ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा 2 × 3 5 + 8। अब बडमास के इन रूल के हिसाब से अगर इन चारों को देखें डिमास के हिसाब से, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई है तब ऐड है, यानी कि पहले गुणा होगा तब जोड़ना होगा। अब ऐसा क्वेश्चन देखो, गुणा भी है और जोड़ भी है? तो बच्चे गलती क्या कर देते हैं? गलती ये कर देते हैं कि बॉडमास तो सर अप्लाई कर रहे हैं, पहले गुणा कर रहे हैं तब जोड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। सबसे पहले बॉडमास में क्या है? ब्रैकेट, यानी कि जब तक ब्रैकेट सॉल्व हो करके एक नंबर नहीं बन जाएगा, या कितने नंबर है? जब तक ब्रैकेट सॉल्व हो करके एक नंबर नहीं बन जाएगा तब तक ब्रैकेट नहीं खुलेगा। समझ लो ये चाबी है ब्रैकेट खोलने की। एक सिंगल नंबर में उसको बदलना होगा। तो यहाँ पे क्या सिंगल नंबर में है? नहीं। क्या करोगे आप? बाकी जो चीज है उनको ऐसे ही लिखा रहने दोगे, ठीक, और अंदर वाले को सॉल्व कर लोगे। हमेशा ध्यान रखो, मैथ सॉल्व करो, एक स्टेप जो स्टेप सॉल्व किया आपने वो लिखो, और बाकी जो चीजें जैसे थी वैसे ही उतारो। अपने मन से प्लस माइनस ना घुसाओ। ये बच्चे गलती कर देते हैं, अपने मन से हो नहीं रहा, लो अपने मन से प्लस करके घुसा दे उसमें आंसर कर। नहीं, समझ रहे हो? तो 8 और 5, ठीक। क्या अभी भी ब्रैकेट खुला? क्यों नहीं खुला? क्योंकि ब्रैकेट का एक रिश्तेदार यहां बैठा हुआ है, देख रहे हो? ब्रैकेट का रिश्तेदार यहां बैठा हुआ है। ये इसका ब्रैकेट के साथ रिश्ता किस चीज का है हमको दिखनी पता ही नहीं चल रहा कि भाई तुम दोनों के बीच में रिश्ता क्या है। तो हम यहाँ पे जो हमको रिश्ता ना पता चल रहा हो तो हम गुणे का रिश्ता मान लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है? गुणे का। अब आपकी मर्जी है, या तो यहां भी गुणा लगा, यहां भी गुणा लगा है, चाहे इसको अंदर गुणा कर दो और चाहे इसको इधर से गुणा करके ले आओ, बात यही पड़ेगी। दोनों ही कंडीशन मैं आपके सामने रख देता हूं, ठीक है? 13 तिया 39, खुल गया ब्रैकेट। 2 छंग 3 दूनी है, ये वाले और ये वाले दोनों कंडीशन से मैंने कर दिया। अब यहां पता नहीं चल रहा कौन सा रिश्ता है कि नहीं? तो हम कौन सा रिश्ता मानेंगे? ब्रैकेट के बाहर डायरेक्ट अगर कोई नंबर लिखा है बिना प्लस माइनस के, तो इसका मतलब वो ब्रैकेट से ही निकाला गया नंबर है, वो ब्रैकेट से गुणा होगा। समझे? समझ गए? ठीक। अब ये ऐसा निकलता क्यों है ये भी मैं अभी बता दूंगा। ये बाहर क्या कर रहा है जब सब ब्रैकेट के अंदर है? तो क्यों है ये बाहर? ठीक है, तो 13 छंग
13 का पहाड़ा नहीं याद होगा आई थिंक। 13 का पहाड़ा सुनो, जोर से सुनो। 13 का नम 13 दूना 13 तिया 13 चौक 13 पंचे 13 छंग, क्या आया? ठीक। 39 मल्टीप्लाई बाय 2 करके देखते हैं। 9 दूनी 18 के 8 हासिल आया, 1 3 दूनी 6 और 1, दोनों कंडीशन में आंसर तो सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों ही गुणा था, ये भी गुणा था वो भी गुणा था। समझे? ये बात समझ में आई? ठीक। अब सॉल्व कैसे करना है याद रहेगा। अब सेम कंडीशन हम लोग टर्ली ब्रैकेट के साथ भी कर लेते हैं, सेम काम। चाहो तो इसको नोट कर लो, वरना फिर वीडियो देख करके आराम से उसको नोट कर लेना, ठीक है। अब सेम कंडीशन हम लोग इस ब्रैकेट के साथ भी करते हैं। अच्छा मुझे बताओ, जब भी घर पे मेहमान आते हैं अमूमन, तो क्या उनके सामने एक तरीके का सामान रखा जाता है, एक तरीके के बिस्किट, एक तरीके की चीजें रखी जाती हैं? अगर कोई बढ़िया मेहमान आ रहा है तो कोशिश ये करा जाता है कि घर में जितनी भी चीजें हैं सब, हाँ, सब खिला दो इनको, ठीक है। तो वही वाला हाल इनके साथ भी है, मैथ के साथ भी है। ये छोटा ब्रैकेट और ये मंझला ब्रैकेट, तो हाँ, ये सबसे स्पेशल लोग होते हैं, ये लास्ट में सॉल्व होते हैं। अब सेम कंडीशन में इस हिसाब से सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। छोटा ब्रैकेट भी लग गया और मंझला भी लग गया, बड़ा थोड़े ना। कुछ लोग इसको करली ब्रैकेट कहते हैं। करली ब्रैकेट ये वाला है, इसका नाम टर्ली ब्रैकेट है, टी टर्ली, क्योंकि टर्ल्ड है ये ऐसे करके, ठीक है। अब देखो, अब मुझे बताओ कौन सा नंबर सबसे पहले सॉल्व होगा? सबसे पहले कौन सा सॉल्व होगा? ना ना ना, सबसे पहले नंबर 1 जिस पे लिखा है वो सॉल्व होगा। हाँ, स्मॉल ब्रैकेट नाम है उसका। कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होगा? अब जोर से बोलते जाओ, क्या क्या लिखूं, क्या लिखूं यहाँ पे? यही तो गलती है। 2 गुणे 3, फिर उसके बाद टर्ली ब्रैकेट, फिर 6 में 2 गया, ठीक है। देखो खराब हो गया, दूसरा वाला कभी अच्छा नहीं बनेगा, तुम कितना भी कर लो, ठीक। ये अलग ही चला जाता है, ठीक है। तो अब बताओ, ब्रैकेट अब तो खुल जाना चाहिए। कोई रिस्क दिख रहा है? नहीं रिस्क दिख, तो रिस्क अगर नहीं दिख रहा है तो सॉल्व। अब ये पूरा काम बॉड मास के हिसाब से हो रहा है, इसका मतलब सारी चीजें हमारी क्या जा रही हैं? बिल्कुल सही जा रही हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। 5 और 4 9। अब मुझे बताओ, ये ब्रैकेट क्यों नहीं खुला? ये वाला ब्रैकेट क्यों नहीं खुला? इनके बीच में क्या है? रिश्ता है। देखो, ऐसा रिश्तेदारी से समझाओ तो समझ में आता है।